हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा में। इस वीडियो में हम वृत्त यानी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसकी परिधि दी रखी हो तब क्षेत्रफल कैसे आता है, और इसके सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है यानी 88 मीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त की परिधि। तो हमें परिधि दे रखी है, कितनी है, परिधि दे रखी है 88 मीटर यानी 88 मीटर दे रखी है। ठीक है, हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको परिधि पता होनी चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का व्यास क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए, हम एक वृत्त बना रहे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं प्रकाल की नोक रख रहा हूँ वो वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, अब इस केंद्र से ये दूरी है, जो मैंने ये दूरी बर रखी है, ये दूरी बराबर है ना हर जगह। देखिए, ये दूरी यहाँ पर भी बराबर होगी, इधर भी बराबर होगी, यहाँ भी इस बिंदु पर भी बराबर होगी, इस बिंदु पर भी बराबर होगी। तो हम इसे देखिए ऐसे मिलाते हैं। तो हम जो वृत्त बना रहे हैं, तो ये अब जो रेड वाली लाइन जो खींची जा रही है, इसे हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। यही है वृत्त की परिधि। जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन जो हम बना रहे हैं, ये क्या है, वृत्त की परिधि। और जहाँ पर प्रकाल की नोक रखी है, यानी कि ये पॉइंट, ये जगह रखी थी हमने प्रकाल की नोक, इसे बोलते हैं हम वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। तो हमने एक वृत्त बनाया और इस केंद्र का हमने नाम दे दिया O। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है जहाँ हमने प्रकाल की नोक रखी थी। और जो रेड वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वृत्त की परिधि है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से दिखाते हैं। त्रिज्या यानी रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, आर। तो देखिए, ये हमने एक वृत्त बना लिया। अब अच्छे से आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वृत्त की परिधि 88 मीटर। अब वृत्त की परिधि क्या है, ये रेड वाली। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वृत्त में दो फॉर्मूले होते हैं, ये रहे दोनों आपके। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, ये वृत्त की परिधि का सूत्र है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो देखिए, परिधि तो हो गई ये रेड वाली लाइन, इसे हम परिधि बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो लाइन खींचते हैं, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। चाहे ये लाइन इधर भी खींचिए तब भी वो बराबर दूरी पे है, यहाँ पे भी खींच देते हैं, अगर ये लाइन हम ऐसी इधर भी खींच देते हैं तब भी वो त्रिज्या है, वो बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रकार यहाँ पे रखा था उसी के तो चारों ओर ये हमने लाइन बनाई है गोल। तो वहाँ से तो बराबर दूरी पे सभी पॉइंट हैं, इधर भी खींचेंगे तो वो भी त्रिज्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आपका, πr²। अब क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर वाली जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। जो रेड वाली जो लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर वाली जगह को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। अगर आपको इसके अंदर की जगह निकालनी है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, तब हम ये फॉर्मूला रखेंगे πr²। अभी पाई क्या होता है ये भी हम बताएंगे अभी, πr²। तो सबसे पहले हमें क्या दिया रखा है क्वेश्चन में, वृत्त की परिधि कितनी दी रखी है, 88 यानी 88 मीटर। तो वृत्त, देखिए क्वेश्चन में वृत्त की परिधि 88 मीटर दे रखी है और वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है। तो ये भी परिधि है और ये भी परिधि है, तो हम तो दोनों बराबर हुए ना, ये हैं तो वो इसी वृत्त की। तो क्या करें, हम दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी कि 2πr बराबर 88 मीटर।
जब भी आपको क्वेश्चन में परिधि दे रखी हो तो परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा क्या आ गया 2πr। अब देखिए r क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए। r जो हमारी होती है वो त्रिज्या होती है, यानी रेडियस। ठीक है। अब पाई क्या होता है, देखिए पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, या 3.14। तो हम जो पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान 3.4 रखिए, तब हम 3.4 रखेंगे, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ऊपर ही। तो हमें यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है 22/7, तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो 2, ये सब गुणा में है, इंटू में है यानी, तो हम रखेंगे 2 पाई का मान गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88 मीटर। तो हमें यहाँ पे r का मान निकालना है। तो r का मान हम कैसे निकालेंगे, जब ये सारे नंबर हम इधर भेज देंगे। तो देखिए कैसे भेजते हैं, ये नीचे था 7, ऊपर जाएगा उधर 88 गुणा 7 बटे, ये दोनों जो ऊपर नंबर थे वो इसके नीचे आएंगे। अब यहाँ से इसे काट दीजिए। 22 का अगर पहाड़ा आप 22 एकम 22 और 4 बार पढ़ेंगे तो 22 चौको 88, ये आ गया। 2 को 4 से काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपके पास क्या बचा, एक तो ये 2 बचा और ये गुणा 7। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई r, 7 दूनी 14 मीटर। ये आपकी त्रिज्या यानी रेडियस आ गई, किसकी, वृत्त की। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई आपकी 14 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में निकालना है वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास क्या होता है कि जब भी कोई लाइन वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो वह वृत्त का व्यास कहलाती है। यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये वृत्त का व्यास हो गई। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 2 त्रिज्याओं को मिला दें वृत्त का व्यास बन जाएगा। कैसे, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम इसके पीछे चले जाएं यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो त्रिज्या हुई, ये भी तो 14 सेंटीमीटर हुई यहाँ से यहाँ तक। तो ये 14 और ये 14, तो कितनी होगी, 14 और 14 28, यानी तो वृत्त का व्यास क्या होगा 28 मीटर। आपको याद हमेशा रखना है कि जो व्यास होता है वृत्त का व्यास वो हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन मैं यहाँ से खींच देता हूँ ये, तो ये वृत्त का व्यास नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन देखिए केंद्र से होके नहीं जा रही है, ये लाइन केंद्र से होके जा रही है, तो ये वृत्त का व्यास है। हम इधर से भी खींच सकते हैं, हमें केंद्र से लेना है वो लाइन, यानी इस सेंटर से, तो वो वृत्त का व्यास होती है। बाकी लाइन कोई भी हो, अगर वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो वो वृत्त का व्यास नहीं होगी। तो ये वृत्त का व्यास हो, और वृत्त का व्यास बनता है 2 त्रिज्याओं से मिलकर, ये त्रिज्या और एक इधर वाली त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास क्या हो गया r + r यानी 2r। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आर कितना हो गया 2r। तो कहने का मतलब है 2 गुणा r की जगह कितना आया 14, तो 14 दूनी 28। तो ये हमारा व्यास निकल आया। तो आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 15,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या मीटर में ज्ञात करो। यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और वृत्त की त्रिज्या हमें मीटर में ज्ञात करनी है। तो हमें पिछले क्वेश्चन में यहाँ वृत्त की परिधि दे रखी थी, तब हमने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाया था। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम छोटा सा एक वृत्त बनाते हैं। ये जो रेड वाली लाइन है ये वृत्त की परिधि होती है, और जहाँ पे वृत्त की नोक रखी है वो वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है,
तो ये रहा आपका केंद्र और जिसको हमने नाम दे दिया ओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए, सभी त्रिज्या हैं। तो हम इधर चले जाते हैं, ये आपकी त्रिज्या हो गई जिसे हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, इसे कोई बिंदु नाम दे दीजिए पी। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हमें दे रखा है क्षेत्रफल। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल तो इतना दे रखा है। क्षेत्रफल होता है जो आपको रेड वाली लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर वाली जगह को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है इतना, और हमें ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या। तो सबसे पहले जब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला आता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम क्षेत्रफल की जगह ये फार्मूला रख सकते हैं क्योंकि हमें क्षेत्रफल ही तो दे रखा है। तो हम इस क्षेत्रफल की जगह हम पाई आर स्क्वायर रखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, 15,40,000। अब हम पाई का मान रखेंगे। आपको पता है इससे पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पाई का मान होता है 22/7। तो हम यहाँ पे रखेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 15,40,000। अब हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे। तो जो 7 है आपका, 7 अभी नीचे है तो यहाँ पे इस साइड जाएगा ऊपर, बराबर के जब उस साइड जाता है तो उसकी जगह चेंज हो जाती है, नीचे से ऊपर जाता है। अब ये 22 ऊपर है, ये कहाँ आएगा आपका, यहाँ नीचे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे किसे 11 से काटते हैं, देखिए 11 से कट जाए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 4 बचा तो 11 चौको 44, और ये 1 2 3 4 4 0 पीछे लगा दी। तो अब भी ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना बचा 4 0 पीछे लगा दीजिए। तो आर स्क्वायर आपके पास क्या क्या बचा, आर स्क्वायर है जो आपके पास 70,000 गुणा 7। अब आर का मान निकालना है आपको, तो क्या करना है, आर स्क्वायर है तो जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो समझिए अंडर रूट ऐसे लग जाता है। तो ये आपका वर्गमूल का चिन्ह है, या इसे हम अंडर रूट बोलते हैं या वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसे बाहर निकालना है। अब इससे संख्या कैसे बाहर निकलती है, देखिए जब कोई संख्या पेयर में हो, मतलब जिसके दो जोड़े बन रहे हैं, वो संख्या बाहर निकल आती है। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 49 को हम अलग कर लेते हैं, गुणा ये 10,000 आपका अलग हो गया, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 49 को 7 गुणा 7 गुणा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो इधर है 2 जीरो इधर, तो हम इसे 100 गुणा 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया आर बराबर। देखिए जब वर्गमूल यानी अंडर रूट में कोई संख्या पेयर यानी जोड़े के रूप में हो, डबल संख्या हो, देखिए यहाँ पे 7 है 2 बार है, 100 है 2 बार, तो बाहर निकल आती है। यहाँ से एक 7 बाहर आया, और यहाँ से क्या बाहर आएगा, 200 है तो 100 बाहर आया। ठीक है, आर का मान कितना आ गया, आर का गुणा कर दिए 100 में 700, तो हमारा आर का मान आ गया 700 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि जो आर का मान है वो हमें मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, आर का मान त्रिज्या यानी हमें मीटर में ज्ञात करनी है, और ये अभी आया हमारा सेंटीमीटर में। तो क्या करिए, इसे हम मीटर में बदलते हैं। तो कैसे मीटर में बदलेंगे, देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 7 गुणा, यहाँ से 100 निकल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुणा 100
700। तो इस 100 सेंटीमीटर की जगह 100 सेंटीमीटर की जगह हम 1 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा, इसे हम क्या लिख देंगे, गुणा 1 मीटर। तो 7 एकम 7, 7 मीटर। यानी जो हमारी त्रिज्या आ गई वृत्त की, वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर जी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारे दोनों सॉल्व हो गए।